तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कल मैंने वीडियो में एक बात कही थी कि एक पठान फौजी ने रिजाइन करके उसने पाकिस्तानी आर्मी का पूरा पोल खोल दिया था और कहा था कि ये पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, कर्नल्स, कैप्टन ये हमसे कैसे जुल्म करवाते हैं। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बंदूक ही इसका हल है, मुज़ाकरात होने चाहिए। कैसे ये बेहतरी की तरफ बात जा सकती, जबकि हमने पहले एक मौका, बल्कि एक नहीं कई मौके हमने जो बातचीत के जो थे वो खो दिए। महारंग बलोच भी हमने देखा इस्लामाबाद में बैठी रही काफी दिन। और आज हुआ क्या है वो भी वीडियो दिखाता हूं। आज उस फौजी को मार दिया एक दिन में। देखें, मेरी कल की वीडियो इसी चैनल पर देखी। वो कह रहे हैं उनको बिलावल भुट्टो जरदारी तक ने अभी 2-3 दिन पहले असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी वो जीने का हक मांग रहे हैं। तो बिलावल साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बिलावल साहब भी भारत से मिले हुए या अफगानिस्तान से मिले हुए जो ऐसी बात कर रहे हैं? सबको पता है कि हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या सलूक रखते हैं। जब एक पश्तून पाक फौजी इस तरह से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि मैंने 12 लोगों का कत्ल खुद से किया है, तो आप सोच सकते हैं जो पंजाबी अफसर हैं, जो बाकी अन्य जो चाटुकार हैं अलग अलग कम्युनिटीज में पंजाबी अफसरों के, उन्होंने कितनी लाशें बिछाई होंगी बलोचों की और पश्तूनों की। ये बात आज सबके सामने आ रही है। जब वो एक पश्तून से 12 मरवा सकते हैं तो बाकियों से तो फिर 30, 40, 50 न जाने कितने मरवा देते होंगे, कोई उसकी अंत नहीं है। लोग, जैसे ये पश्तून अफसर था, एक दिन में मार दिया गया। अब यही सब खबरें क्यों नहीं पहुंचती हैं ग्लोबल मीडिया तक? यही सब चीजें क्यों भारतीय मीडिया नहीं चीख चीख के बताता है अमेरिका को, बाकी सब देशों को? ये सब खबरें चलनी चाहिए कि आपके देश का एक पाक फौज का ऑफिसर, उसने वीडियो बना करके कन्फेशन दिया कि मैं आज इमोशनल हो गया हूं, मैं अपनी गलती मान रहा हूं, पाक फौज को एक्सपोज कर रहा है। वो एक दिन के अंदर उसकी लाश मिल रही है, एक दिन के अंदर उसकी जो है वो लाश मिल रही है। इस तरह का आतंक का राज है। ऐसे ही पहले ना जाने पाकिस्तान में कितने पत्रकारों को मारा जा चुका है। अरशद शरीफ जैसे कितने पत्रकार हैं देश छोड़ करके विदेश में भाग गए हैं। ये सब चीजें यूएन तक पहुंचनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कल मैंने वीडियो में एक बात कही थी कि एक पठान फौजी ने रिजाइन करके उसने पाकिस्तानी आर्मी का पूरा पोल खोल दिया था और कहा था कि ये पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, कर्नल्स, कैप्टन ये हमसे कैसे जुल्म करवाते हैं। वो वीडियो भी लेके आया हूं। और उस पठान फौजी ने यह भी कहा था कि भैया मैंने खुद 12 बंदे मारे हैं, बेकसूर बंदे। वो वीडियो लेके आया हूं, कैसे रो रो के बात कर रहा है। और आज हुआ क्या है वो भी वीडियो दिखाता हूं। आज उस फौजी को मार दिया एक दिन में। देखें, मेरी कल की वीडियो इसी चैनल पर देखिए। خذي بيمجر بچو بيمجر روچت بيمجر را بيمجر عمر بيمجर कि भैया हम रात के 2 बजे घरों में घुसते थे, बेगुनाह लोगों को उठाते थे, उनके बच्चे और बीवी सब रोते थे, लेकिन हम फिर भी उसे उठाकर जोर जबरदस्ती बेगुनाह लोगों को उठाकर ले जाते थे। और ये खुद बोल रहा है कि मैं खुद उन्हें मारता था। 12 बंदे सिर्फ ये बोल रहे हैं सिर्फ मैंने मारे, बेगुनाह। उनके बच्चे बीवियां इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा जो है बाप आएगा घर, लेकिन उन्हें हमने मार दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा में पठानों और बलोचों के इलाकों में बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों, इस बंदे को आज मार दिया है। ये वीडियो कल की है, शायद परसों की होगी, लेकिन कल निकली थी। ये वीडियो रिलीज कल हुई थी, लेकिन ये पिक आज की है। इस बंदे को आज जो है किसी को पता नहीं किसने मारा, लेकिन इस बंदे को फाइनली जो है मार दिया गया है। क्योंकि इसने वीडियो में भी कहा था कि मैंने रिजाइन कर दिया है और रिजाइन के साथ साथ जो है मैंने पोल भी खोल दिए हैं। मैंने वो सच्चाई भी बता दी है जो पाकिस्तान की आर्मी की है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बंदूक ही इसका हल है, मुज़ाकरात होने चाहिए। कैसे ये बेहतरी की तरफ बात जा सकती, जबकि हमने पहले एक मौका, बल्कि एक नहीं कई मौके हमने जो बातचीत के जो थे वो खो दिए। महारंग बलोच भी हमने देखा इस्लामाबाद में बैठी रही काफी दिन। के लिए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि ये हजारों लोगों को मार दे, और बल्कि एक और दुश्मनी बढ़ाने वाली बात है। और यही हाल टीटीपी के साथ भी है कि अगर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको जी हम टीटीपी नहीं कहेंगे, फितना उल खारिज कहेंगे। इस किस्म की जो बच्चों वाली हरकतें हैं ये छोड़नी पड़ेंगी। चाहे जितने मर्जी अटैक कर लें, बाद में आना तो इनको टेबल पर ही पड़ेगा, बातचीत ही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं,
पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच और कई दूसरे लोग शामिल हैं, आपको पता है कि वो सिर्फ मिसिंग पर्संस के लिए बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनको बिलावल भुट्टो जरदारी तक ने अभी 2-3 दिन पहले असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी वो जीने का हक मांग रहे हैं। तो बिलावल साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बिलावल साहब भी भारत से मिले हुए या अफगानिस्तान से मिले हुए जो ऐसी बात कर रहे हैं? सबको पता है कि हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या सलूक रखते हैं। लड़ाइयां हो रही हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आज मैं नेशनल मीडिया के ऊपर देख रहा था, एक रिपोर्ट वहां पर दिखाई जा रही थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो अटैक हुआ था ट्रेन के ऊपर, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी थी हमारी एजेंसीज को, और उनको बताया गया था कि ये जाफर एक्सप्रेस के ऊपर 11 तारीख को ही हमला होगा, और स्पेसिफिक उसी एरिया के बारे में बताया गया था जिस एरिया में वो हमला हुआ। उसके बावजूद कुछ पाकिस्तान के आर्मी के हाथों में है, वहां पर सांस लेना भी जो है पाकिस्तान की आर्मी के हाथों में। वहां के लोग अगर एक भी बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, ऐसे ही मारे जाएंगे। इस बंदे पे मुझे अफसोस नहीं है कि ये मारा गया है। इसने खुद कहा है कि मैंने 12 लोगों को मारा है जो बेगुनाह और बेकसूर थे, जो बलोच और पठान थे, जिनको मैं घर से रात को 2 बजे उठाया करता था। तो उनके बच्चे चिल्लाते थे और उनके बच्चे वेट कर रहे होंगे कि हमारा बाप घर कब आएगा, लेकिन उसे हमने। यही रीजन है कि आज कुछ जंगें तो हो रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों में कुछ धमाके ऐसे होते हैं जिसमें फौजी और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग जो बड़े लीडर्स या नाम वगैरह है उनके, ये लोग पाकिस्तान की आर्मी उसे खुद मरवाती है। अगर कभी बीएलए या टीटीपी हमला नहीं करता तो पाकिस्तान की जो लीडर्स हैं, जो जनरल्स हैं, जो आसिम मुनीर जो है आईएसपीआर, ये लोग खुद अपने फौजियों को मरवाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को जला देंगे। उसने 2 लाख अपने सिविलियन लोगों को मारा, 2 लाख लोगों को मारा उसने पाकिस्तान के अंदर, खुद पाकिस्तानियों को। कभी लाल मस्जिद पे ऑपरेशन, कभी कहां ऑपरेशन, कभी जो है आर्मी स्कूल, बच्चों के स्कूल के ऊपर धमाके। अपने 2 लाख लोगों को मारा है उसने ऑपरेशन कर करके। उस टाइम तो ये चीजें थी भी नहीं, बेगुनाह लोगों को मार रहा था वो सिर्फ पैसे लेने के लिए। वो अमेरिका को उस टाइम बोल रहा था कि दहशतगर्दी है यार। अमेरिका बोलते कहाँ दहशतगर्दी, तो किसी भी मस्जिद में घुस के मार। पर आपने देखा कि वो जो ट्रेन है वो कोयटा से चल के पेशावर तक आती है, उसमें चारों सूबों का वो सफर करती है। उसमें ज्यादातर जो है वो आर्मी के लोग ही, उनकी फैमिली सफर करती है कि जिनके ट्रांसफर हो गए होते हैं या जिन्होंने छुट्टी के ऊपर जाना होता है। और ये आर्मी के ही लोग अगर इस तरह वो मैं समझता हूँ कि उनकी ये नाअहली है कि उन्होंने इसके ऊपर फौरी एक्शन नहीं लिया और वो उसको, उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ये इसको आप कैसे देख रही हैं कि इस चीज के ऊपर कुछ इंक्वायरी चलनी चाहिए, होना चाहिए कि पता होने के बावजूद जो है वो कुछ हिफाजती इकदाम नहीं किए गए? देखिए मुजफ्फर साहब, इंक्वायरी तो बहुत सी चीजों पर होनी चाहिए, इसके समेत बैठकर जाने कैसे दिया, ये इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन था या कौन है जिन्होंने इतने सारे जो है वो ऑफिशियल्स को कहा कि जी आप इस ट्रेन से चले जाएं। उसके बाद जाहिर है जहां से बीएलए ने मालूमात निकाली, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी एजेंसी की इंफॉर्मेशन या जो इनकी इंटेलिजेंस है उससे तो बहुत ज्यादा मुझे तेज लगती है। उन्हें अच्छे से मालूम था कि ट्रेन कहाँ से गुजरेगी, किस टाइम पे गुजरेगी, अंदर कितने लोग होंगे और क्या उनको उससे फायदा हो सकता है, या जो भी वो करना चाह रहे थे वो क्या कर सकते हैं। ट्रेन तो उनके लोग थे, ट्रेन के अंदर भी उनके लोग मौजूद थे। ये भी लोग छोटी छोटी बातों पे दुनिया भर का कहीं का भी किस्सा उठा लेंगे, भारत का कोई भी कहानी उठा लेंगे, एक छोटा सा एक ब्लॉक का, एक छोटे से इंटीरियर का कहीं का मामला उठा लेंगे, उस पर कहेंगे कि देखो ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो गया, वो भी गलत है। एक मामला हो चाहे 100 मामले हो, सब गलत होते हैं। मगर पाकिस्तान में जब इस तरह की घटना हो रही है तब सबके मुंह में दही क्यों जम जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमने देखना चाहिए भारतीय मीडिया की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि आखिर क्यों ये मामले जो हैं वो इंटरनेशनली नहीं पहुंचाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि ये सब चीजें जो हैं वो दुनिया भर में नहीं जा रही। एक पाकिस्तान का पश्तून ऑफिसर जब इस तरह से रो रो के वीडियो बना रहा है कि हाँ मैंने 12 को मार दिया निर्दोषों को, तो जो पंजाबी हैं, जो बाकी ऑफिसर हैं पाकिस्तानी फौज के, वो कितनों को मारते होंगे। और मारना तो छोड़िए, कितनों भी तो जिस कम्युनिटी को आप इस तरह से मार रहे हो, आम तौर पर क्या आप उनके लिए कोई वेलफेयर काम कर सकते हो? पाकिस्तान में सरकार ही फौज है, फौज ही सरकार है। जिस कम्युनिटी को आप इस तरह जूतों की नोक पर रखते हो कि जब मन आया तब मार दिया, जब कुछ भी आया कर दिया,
उसको आप क्या कुछ एजुकेशन दोगे, उसको आप कोई अच्छा जीने का अधिकार दोगे, उसको अच्छा उनके बच्चों को तालीम एजुकेशन कुछ भी दोगे, शिक्षा की व्यवस्था दोगे? कुछ भी नहीं हो सकता, ना हेल्थ केयर, शिक्षा, कुछ भी इनसे उम्मीद ही करना बेकार है ऐसी सिचुएशन में। अब तो हालत और बुरी होती जा रही है, अब तो हालत जो है स्थितियां और बुरी की तरफ जा रही हैं कि मामला इधर आ गया है कि अब तो एक दिन के अंदर अंदर वीडियो उसने बनाया और एक दिन के अंदर उसकी लाश मिल गई। ऐसे न जाने कितने ही और भी हैं। तो ये जो टीटीपी बीएलए वाले अटैक करते हैं, अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा हो कि वो क्यों करते हैं अटैक। खास तौर पर टीटीपी का तो चलो थोड़ा इंटरेस्ट है, टीटीपी का तो एक फाइनेंशियल उसका मामला है, हालांकि वो पश्तूनों पे उतना नहीं करते। बीएलए का तो प्योर इंटेंशन यही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनों का बदला लेना है। जो अपने मिसिंग पर्सन्स हैं, जो अपने लोग आंखों के सामने से उठा के ले गई पाकिस्तानी फौज, उनका बदला लेना है, उनका न्याय चाहिए। बहुत दिन तक उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कोई सुनने वाला नहीं था, तब वो हथियार उठा रहा। उनका अभी भी कहना है कि हमारी मांगे पूरी कर दो, हम वापस चले जाएंगे, तब भी उनकी जो है वो कोई न्याय की उनको नहीं गुंजाइश दी जा रही है।